Hello guys, welcome to my YouTube channel Books, Movies and Ideas. Today we are going to talk on the book Man's Search for Meaning. It was written by Viktor Frankl, famous psychiatrist. तो विक्टर फ्रैंकल एक बहुत ही फेमस साइकियाट्रिस्ट थे जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनको रखा गया था नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। इस दौरान उनके और उनके साथियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार और टॉर्चर हुआ। उन लोगों को बाहर की कोई कनेक्टिविटी नहीं था, उन लोग बाहर नहीं जा सकते थे और उन लोगों को सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उन लोगों को रखा जाता था बहुत ही छोटे छोटे पिंजरे जैसे घरों में, जहाँ पे उन लोगों को रहना बहुत ही मुश्किल होता था और उन लोगों को बहुत ही टॉर्चर किया जाता था। उन लोगों के दिन बहुत ही बुरी तरीके से गुजरते थे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि उन लोगों को कैसे एक छोटे से जगह पे रखा जाता था, बहुत ही छोटे जगह पे जानवर की तरह, और उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा तरीके से काम कराया जाता था, उन लोगों को फोर्स किया जाता था। मगर एक चीज़ विक्टर फ्रैंकल के मुताबिक, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way। देखिए दोस्तों, हालात कितना भी बुरा हो जाए मगर हम चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास वो काबिलियत है कि हम कैसे एटीट्यूड रखते हैं और उन बुरे वक्तों में हम कैसे अपने को मजबूत रखते हैं। यही हमें दूसरों से अलग बनाता है दोस्तों। तो विक्टर फ्रैंकल अपने किताब में बोलते हैं कि एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन होता क्या है। ये होता है पहले चीज़ तो एग्जिस्टेंस और ह्यूमन एग्जिस्टेंस खुद के लिए कि लोग खुश नहीं हैं, वही 9 to 5 जॉब और फिर थके हुए घर में आना, ये सब चीज़ों से लोग खुश नहीं रहते हैं और लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ और हो जाए। वो लोग खुद की एग्जिस्टेंस या फिर वजूद में ही खुश नहीं रहते हैं। और दूसरा और एक चीज़ होता है दोस्तों, और वो होता है नॉट फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। वो लोग ज़िंदा क्यों है इसका मतलब ही नहीं जानते हैं और इसके मतलब ढूंढने से उन लोगों को और भी परेशानियां होते हैं दोस्तों। क्यों ज़िंदा है, सिर्फ जानवर की तरह ज़िंदा है या फिर कुछ और। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक में एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, एक खालीपन रहता है। मॉडर्न लाइफ में हम देखते हैं कि मीनिंगलेसनेस है और हम बहुत ही लोनली फील करते हैं। दूसरों को दिखाने के चक्कर में, खुद मटेरियलिस्टिक होने के चक्कर में बहुत ही अकेलापन रहता है। हम इससे बचने के लिए, इस मीनिंगलेस से बचने के लिए एडिक्शन पे जाते हैं, दारू में जाते हैं, इस मीनिंगलेस को भूलना चाहते हैं। मगर ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ये सब करके हम खुद की नुकसान करते हैं और मीनिंगलेस और भी ज़्यादा मीनिंगलेस लाइक लगते हैं हमारा, और जो कि बहुत ही बुरा हो सकता है। सामने जाके हमें डिप्रेशन हो सकता है, हम खुदकुशी कर सकते हैं। इसलिए ये बुरा है दोस्तों। तो फिर हम अपने लाइफ के मीनिंग कैसे जानें, मीनिंग को हम कैसे पहचानें, हमारे लाइफ की मीनिंग है क्या, ये सब जानने के लिए विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं बहुत ही अच्छी बात। विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं कि लाइफ में मीनिंग ऐसे नहीं होता है, लाइफ में मीनिंग हर एक पल में होता है। जिस पल में जैसा ड्यूटी है ऐसा ही होता है लाइफ का मीनिंग। और विक्टर फ्रैंकल ऐसे ही समझाते हैं, जैसे क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तभी उसका वो ड्यूटी है। जब क्रिकेटर घर में रहता है तब उनका ड्यूटी है घर के लोगों के साथ वक्त बिताना। ऐसे करके ही ज़िंदगी का मीनिंग और पर्पस मिलता है दोस्तों। कभी कभी होता है कि हम कैसे मीनिंग देते हैं कि सुबह उठ के हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि और एक दिन काम करने जाना पड़ेगा फिर से। मगर कभी कभी होता है कि हम में से कोई बहुत ही एक्साइटेड रहता है, अपने दिन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड रहते हैं। इन लोगों को हमेशा जीत मिलता है, इन लोग हमेशा पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते हैं दोस्तों। तो आपको ठीक करना है कि आप किस जैसे होना चाहते हैं। आप क्या खुद में पॉजिटिविटी होना चाहते हैं या फिर आप लाइफ में निराश होना चाहते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आपको बुक विक्टर फ्रैंकल का मैन सर्च फॉर मीनिंग कैसा लगा हम सभी को
जाना ही है, बोलिए। प्लीज़ लेट अस नो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।